आराम करेंगे। वो दिन नहीं मिला, इंतज़ार है उस दिन का जिस समय आराम करेंगे। तो मुझे लगता है कि भगवान ऐसा ही आराम चाहते हैं। ये सही है ना? बहुत सारे लोग त्याग करके उधर बैठे थे कि लोग आएंगे तो उनको जगह रहे। रसिकों का चरित्र बड़ा सुंदर होता है। कल हमने आपसे कुछ बात कही कि कैसे स्वयं रस सिंधु में निमज्जित ये महापुरुष अपने समीप रहने वाले अपने आश्रितों को क्या नहीं दे डालते। वैसे तो मैंने सुना है, अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर मिल नहीं सकता अमीरों के खजाने में। बहुत बड़ी बात है। कल हमने सुना कैसे इन महापुरुषों से अनुरक्त जो लोग हैं उन्हें कभी कमी नहीं खलती कि हमें भगवान नहीं मिले। हम वार्ता यही कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। बाउसा याद है ना? श्री माँ बाउसा एक करोड़ोंपतियों का परिवार, लेकिन ये नाम में भी करोड़पति लोग थे, करोड़ोंपति। इन्होंने बहुत भजन किया। बहुत छोटी सी 7 वर्ष की अवस्था में सेठ जी ने बिठा दिया था। उनकी दादी को कहा, इस छोरे को रोटी खाने को जब देना जब ये 1 लाख नाम जप ले। दादी भी पक्की थी, तब से 64 माला करने की आदत सुबह सुबह ही डाल ली। रात्रि में कितने पाठ करते थे। वो बाउसा, वो श्री माँ, वो उनका परिवार। भाई जी क्या है, उन परिवार वालों से पूछो। बाउसा गए पिछले से पिछले कोविड में ना, 2020 में। 15 दिन में उनके इकलौते बेटे सुपुत्र श्री जनार्दन भैया भी गए। जब बाउसा गए तो उन्होंने ये कहा, श्री माँ ने, बाबूजी की बड़ी कृपा हो गई। वहाँ पे उस राज्य में, उस नित्य धाम में राधा अष्टमी और उत्सव मनाने के लिए बाउसा मैनेज बड़ा अच्छा करते थे। तो बाउसा की जरूरत थी, ठाकुर जी ने बुला लिया, बाबूजी ने बुला लिया। बाउसा को बाबूजी ले गए। और आज भी पूज्य श्री माँ ऐसे बोलती है, ये फेफड़ा बाबूजी ले गए, आधा फेफड़ा ले गए। हमेशा ऑक्सीजन पे रहती हैं ज़्यादा। भीषण शरीर की परिस्थितियों में जिन्होंने प्रभु को न कोसा हो। बाउसा गए तो वास्तव में मैं उनको एक पतिव्रता पत्नी कहूँगा। माँ एकदम छोटी किशोरी लगती थी, बड़ी प्यारी सी, सबसे दिल गार्डन गार्डन हो गया, हंस हंस के मिलने वाली। अगर आप पद रत्नाकर सुनना चाहते हैं तो श्री माँ के मुख से अगर पद रत्नाकर की शुरुआत करेंगे, सुनेंगे वो पद, मेरी इस विनीत विनती को सुन लो हे ब्रजराज कुमार। पद रत्नाकर गाया नहीं जाता, ये हृदय का क्रंदन है, ये प्रेमियों का विलाप है, ये करुण पुकार है। और पद रत्नाकर को अगर गायन सुनना तो श्री माँ से सुनना। आज मैं आपको बताऊं, पर बाउसा के जाने के बाद तब पता लगा कि ये माँ वृद्धा है। कितना तब भी बाउसा के जाने के बाद उन्होंने ये कहा। और ठीक 15 दिन बाद में उसी कोविड से जनार्दन भैया, उनके इकलौते बेटे, भी चले गए। तो फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया। बाउसा की 13वीं भी नहीं हो पाई। 13वीं में मैं बोला था जूम मीटिंग में, मैं गीता भवन में था, मैंने बोला। जनार्दन भैया के जाने पे मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, नरेश भैया, बाबूजी को, भाई जी को उत्सव के लिए बाउसा तो मिल गए, पर गायन के लिए, गाने के लिए और मेरे जनार्दन की ज़रूरत थी, तो उन्हें भी बुला लिया। कोई माँ ऐसी है, दिल पे हाथ रख के पूछो, किसी बालक को अगर भगवत कार्य, राष्ट्र कार्य के लिए लगाना पड़े
शहीदों की माँ, देशभक्तों की माँ आप माओं में से ही होती है। और मैं तो कह रहा हूँ अपने बच्चों को आप लोग ऐसा बनाइएगा। आप लोग तो कम से कम ऐसे माता पिता बनना। याद रखना, घर बैठे बैठे भी हम मरेंगे, बचेगा तो कोई नहीं। ये जो हमेशा अच्छा चल रहा है हमेशा अच्छा चलेगा नहीं। तो कुछ सीख लेके जाना। याद रखना, जिस चीज को अपनी अपनी कहते हो ना, बेटे पोते धोते कोई भी आपका नहीं है, याद रख लेना। यहां से जाते ही फिर आपका कोई नहीं है। मिश्रा जी आप हुआ करते थे, शरीर छूट गया, फिर मुर्दा हो गए, फिर अब कहाँ जाएंगे, क्या बनेंगे, गुप्ता बनेंगे, खन्ना बनेंगे, और आपके बस की बात नहीं है। इसलिए शरीर संसार का संबंध आपका कर्तव्य पूरा करने के लिए होता है, उनकी सेवा करने के लिए। अगर बालकों को पाल रहे हैं तो ये भगवान का कार्य है, ऐसे समझ के करना चाहिए। मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम पे इतना एहसान किया, बदला नहीं दोगे? पूरा सुख भोगूंगी बहू से। बहू ने नाक में दम कर दिया, बता दिया सासू माँ को क्या चीज। सही है, कुछ नहीं होता ऐसा। जो सुख लेने की चाहत से संसार में मरे फिरते हैं वो रोते हैं, वरना जिसको कहा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। मेरा काम है सबके प्रति फर्ज पूरा करना। जो बहुत लिपटे चिपटे हैं उनको जबरदस्ती छुड़वा दिया जाएगा। इसीलिए सत्संग अगर आपको समझ न दे फिर कोई फायदा नहीं है। आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए ना। कोई बहू है तो ये सोचे भाई मेरा सास के प्रति क्या कर्तव्य है, वो ये सोच के आती है पहले से ही कि सासू माँ मुझे कोई शब्द ना कह दे, मुझे कुछ कहने। और माता पिता सिखा के भेजते हैं, बेटी कुछ सुनियो मत, एक शब्द भी मत सुनियो, ताला जड़ देना मुंह पे। 2 सुनाए तो ऐसी 20 सुनाना, ऐसा बोलते हैं। कितने दुख की बात है। ये नैरेटिव सेट होता है ना बेटे, तो इस तरीके से भक्त का जीवन ऐसा नहीं होता। अगर भक्त होके भी ऐसे प्रपंची, ऐसे खराब हैं, अपने आसपास के लोगों में शिकायत शिकायत शिकायत, कमी 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 यही देखते हैं, तो इसका मतलब आप वो हैं जो आकाश में उड़ते हैं पर नीचे मुर्दा और मुर्दा लाशों की तरफ देखते हैं। गीध है ना, गीध आकाश की ऊंचाइयों में उड़ता है पर उसकी दृष्टि बड़ी नीची होती है। समझ रहे? तो जो भक्ति के इस मार्ग में ऐसा है तो वो गीध है। तो ऐसा तो नहीं बनना बेटे। सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, थोड़ा बोला अरे बहुत शिकायती, थोड़ा बहुत तंग कर दिया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, थोड़ा शिकायत कर दिया, पर पल पल में, मिनट मिनट में, क्षण क्षण में खून चूस लो दूसरों का, आसपास में जीने न दो। तो ये जो वृत्ति है ये सत्संगियों की नहीं होती। तो कैसे संतों के बालक होते हैं, वो इन लोगों को देख देख के मैंने देखा। पूजा कमल दीदी को देखा है ना, 90 के आसपास आने वाली हैं, किशोरी हैं, कितनी प्यारी, कितना उनका स्वभाव प्रेम से भरा हुआ है, अद्भुत है। मैं तो उनको अपने जीवन में ऐसे मानता हूँ, ओहो हमने उनके दर्शन कर लिए, अहो भाव है। इन परिकरों को हमने देखा है, इन विभूतियों को देख देख के हृदय में सच में भगवान मिलने के बाद क्या होता है ये बात जाने दीजिए। संसार में अब भी कुछ ऐसे लोग हैं, भाई जी को जिन्होंने देखा वो भाई जी को जानते हैं, तो इनके प्रेमी इतने रस में भर जाते हैं। कल मैंने बताया कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान में समाये और ये सुनते ही, खबर सुनते ही स्वरूप दामोदर जी ने प्राण छोड़ दिए। कितने प्रेमियों के यहाँ से मस्तिष्क फट गए। क्यों? क्योंकि वो महाप्रभु का प्रेम था। हित हरिवंश जी गए, स्वामी श्री हरिदास जी गए, विठल विपुल देव जी ने पट्टी बांध ली कि अब मुझे ये जगत देखना ही नहीं है। ये देखो, ऐसे ही जब उषा दीदी गई तो हमने कल बताया कि एक बहन कांदा जींद से आई थी, और जैसे उषा दीदी को उनके पार्थिव शरीर को बहाने के लिए जमुना में ले जा रहे थे, तो ऐसे ही ये बहन जींद हरियाणा से आते ही बिलख के रोई कि हाँ भोगो
मुझे तू छोड़ के क्यों चली गई, आप मुझे क्यों छोड़ के चली गई, बस ऐसे कह के रोई, मुझे भी ले चलो साथ में। और उषा दीदी के जैसे ही वो गले से लगी और उनके प्राण छूट गए, पार्थिव शरीर वहीं रह गया। बताओ कितना प्रेम रहा होगा। ऐसे भी लोग होते हैं। वास्तव में महापुरुषों से अंतर जोड़ लेने पे ये बात समझ आती है, अंतःकरण का संबंध होना चाहिए। सारे संबंध संसार में शब्दों के होते हैं, बोलने के होते हैं, पर कुछ संबंध होते हैं वो बोले नहीं जाते, बहुत भीतरी होते हैं, उनका पता होता है कि हाँ बहुत गहरा संबंध है। ऐसा ही भगवान का ये सुशीला बहन जी ने भी उनके विषय में लिखा। विजय भैया ने ये ग्रंथ लिखा है जो इसके लेखक हैं, और कई महात्माओं ने उषा दीदी के विषय में विचार दिए हैं। श्रद्धेय श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी ने लिखा है, तरु से लिपटी रसोन्मद भृंगी से मंडित, मुग्धा चकोरी से संयुक्त हो, श्री नटनागर से मंडित उषा भटनागर दिख रही है। नटनागर से मंडित उषा भटनागर, दीदी का भटनागर सरनेम था। एक कायस्थ की बेटी को मिल गई है। असल में उषा दीदी के विषय में प्राची ने बड़े आत्मविश्वास भरे शब्दों में कहा था कि दीदी का चरित्र बड़ा उज्जवल था। पूजा कमल दीदी से मैंने पूछा आप कभी मिले, तो दीदी ने भी कहा वो बड़ी भगवत भक्ता थी। तो दीदी ने उन्हें अपने नेत्रों से देखा है, बड़ा प्रेम भरा उनका व्यवहार था। करह वाले रामदास बाबा, पटिया बाबा थे ना, करह वाले बहुत प्रसिद्ध बाबा, उनके स्थान पे जो फिर रामदास बाबा आए थे बाद में, उन्होंने कहा कि देखो कि भगवान के जैसा मिलन का सुख होता है, ऐसे भगवान के विरह का भी सुख होता है। विरह में उन्होंने लिखा, हो जान्यो सखी मिलन ते, विरह अधिक सुख होय, मिलते मिलिए एक सो, बिछड़े सब ठाव होय। बिछड़ने के बाद में तो प्रियतम हर ठाव में, हर जगह, हर स्थान दिखने लगता है। उन्होंने लिखा, बिरह असी जाउर धसी, ये बिरह की तलवार, असी मतलब तलवार, बिरह असी जाउर धसी, रसी रसीली प्रीत, चहत न मरहम घाव पर, यह प्रेमिन की रीत। बिरह की हंसी जिसके दिल में धसी, बस वो ऐसी रसीली बात होती है। वो घाव तो उसे बहुत गहरा है, लेकिन वो उस घाव पे मरहम नहीं चाहता। मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, ये उन्हीं की दी कोई चीज है, यही गम है अब मेरी जिंदगी, इसे कैसे दिल से जुदा करूं, है इसी में प्यार की। एक बार श्री जी के और हाथ में, उनका तो चिन्मय देह है लेकिन लीला में सब होता है, हाथ में ठाकुर जी ने देखा तो पूछा, राधा ये घाव नहीं भर रहा, तो ये कब लगी तुम्हारे? तो उन्होंने कहा
याद नहीं है आपको? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे याद नहीं। जाने दीजिए फिर। तो उन्होंने बोला नहीं बताओ ना। ये आपके हाथ से ही लग गई थी। कैसे? अरे नहीं आपके नाखून से लगी थी। तो कब लगी थी? उन्होंने कई महीने बीत गए। तो तुमने इसका इलाज क्यों नहीं कराया? ठीक नहीं हुई अभी तक। ये तो ठीक हो जाती है। थोड़ा सा नाखून ही तो लगा था। उन्होंने कहा रहने दीजिए। क्या हुआ? वो घाव तो भरता था पर श्री जी उसे खोल लेती थी ताकि कोई भरे ना। तो उन्होंने कहा, पास बैठी चित्रा जो को तुरंत कहने लगे, जानते हो क्या करती है ये? ऐसे करती है, इसे खोल लेती है। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों किया राधे? कुछ देर मौन रहने के बाद किशोर जी ने कहा, ये न देखें कि चोट कितनी लगी है, ये देखें कि किससे लगी है, ये किसने दी है, जिसने दी है ये बार बार उसकी स्मृति कराती है, ये उनकी चोट है। माधव, ये प्रेमियों की रीत है। वास्तव में ठाकुर जी के जो प्रेमी हैं वो ऐसा ही होते हैं। जो तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, जो भी सुख हो दुख हो उनकी कृपा जानो। ये देखो ये सुख मिल गए दुख मिल गए, ये सोचो किसने दिए हैं, उस देने वाले पे दृष्टि रखोगे तो ओहो क्या बात है, ये तो हमारे प्रभु ने भेजे हैं। जैसे ही आपकी दृष्टि उन प्रभु पे जाएगी वो सारे सुख दुख, वो सुख वो जो दुख हैं वो महान सुखों से भी ज़्यादा महान लगेंगे आपको, इतना आनंद आएगा उनमें भी। ऐसी स्थिति होती है। और उन्होंने कहा एक ऐसी स्थिति आती है, रामदास करह बाबा कहते हैं, मधुरा भक्ति से उषा दीदी का हृदय भरा था, नवदा भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसके बाद परा भक्ति, जितने वैष्णव उतनी प्रकार की भक्ति। परंतु परा भक्ति का एक आदर्श है। वो क्या? उस आदर्श में उषा भटनागर जी पहुंच गई हैं, नटनागर के पास। वो कौन सा है? एक कविता बता के समापन करता हूँ। उन्होंने कहा, पहले ही जाय मिले गुण में श्रवण फेरी, पहले ही जाय मिले गुण में श्रवण फेरी। रुक्मणी जी ने जो लव लेटर ठाकुर जी को लिखा था, क्या था? विनती सुनिए। क्या? विनती सुनिए नाथ हमारी, विनती सुनिए नाथ हमारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, विनती सुनिए नाथ हमारी। अरे भैया ये चेतना दीदी बहुत सुंदर गाती हैं। विनती सुनिए नाथ हमारी। तो भागवत जी में जो 9 श्लोक हैं उस पत्र में, उसमें कहा मैंने आपके वर्णन को सुना, तो पहले ठाकुर जी के विषय में सुन के उनसे मोहब्बत हो जाती है। क्या? पहले ही जाय मिले गुण में श्रवण फेरी। श्रवण गुण कौन मिले? पहले ही जाय मिले गुण में श्रवण फेरी, रूप सुधा मधि किनो ने नौ पयान है। फिर तो रूप सुधा में मेरे नैन भी गए, पहले तो मेरे कान गए। हे बहन क्या हालत होती है उनकी बातें सुन के, मतलब फिर तो कान को कहते हैं वो बात छोड़ो ना, कुछ भगवान ठाकुर जी की बात बताओ। तो पहले ही जाय मिले गुण में श्रवण फेरी, और रूप सुधा मधि किनो नैन पयान है। फिर नैन हु पयान, नैनों का प्रयाण हो गया।
है ना, बिंद जाओगी नैन के बानन में। हाँ, अरे सुनती हो कहा भग जाओ घरे, अरे घर चली जाओ, रास्ते में वो प्यारे श्याम सुंदर आने वाले हैं, फिर तो बावली हो जाओगे। तो क्या पहले ही जाए मिले गुण में श्रवण फेरी, रूप सुधा मधि किनु नैनो बयान है। फिर हसनी नटनी चितवनी मुस्कानी सुधराई रसिकाई मिली मति पय पान है। लो फिर तो बेचारी बुद्धि गई। कब? उनकी हंसनी, उनकी मुस्कुराहट पे, उनकी छैलाएं हैं बिल्कुल छैल छबीले, उनकी चितवन देखने के स्टाइल, सुंदर मुस्कुराहट, सुघराई, इतना सुंदर छरहरा सुघड़ शरीर है, रसिकाई, इतने रस से भरे हैं, इतना प्यारा बोलते हैं। और तुरंत ये सब चीजें देख के मति भी पयान कर गई। हसनी नटनी चितवनी मुस्कानी सुघराई रसिकाई मिली मति पय पान है। मोही मोही मोहन मयूरी मन मेरो भयो, उनसे मोही मोही मैं, मेरा मन भी मोहनमय बन गया। मोही मोही मोहन मयूरी मन मेरो भयो, हरिचंद भेद न परत कछु जान है। अब मुझे पता नहीं लगता कि मेरा मन बैठा है कि मोहन बैठा है, मन बैठा है कि मनमोहन बैठा है। हरिचंद भेद न परत कछु जान है, और कान भय प्राण में, वो प्राण भय कान में, हियो में न जान पर कान है कि प्राण है। मेरे कान्हा मेरे प्राण बन गए और प्राण मेरे कान्हा बन गए। अब मुझे पता नहीं लगता कि ये कान्हा है कि प्राण है। हियो में न जान परे कान है कि प्राण है। ये मेरे कान हैं, मेरे कान कुंवर है, कान्हा है या मेरे प्राण है। हियो में न जान परे कान है कि प्राण है। ऐसे ही बहुत सुंदर बात इन्होंने बहुत सुंदर लिखा। हितदास जी महाराज ने भी बहुत सुंदर लिखा उषा दीदी के विषय में। उन्होंने तो कहा, रस भी जो रस में फिरे, रस निधि जमुना तीर, चिंतत रस में सने दो, श्यामल गोर शरीर। अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज ने, पुंडरीक जी के दादाजी, बहुत मूर्धन्य विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने कहा, अम्बाला से आई है हेडमास्टर ने, कमाल कर दिया। जैसे वाल्मीकि रामायण में सिद्धा सिद्ध सम्मता शबरी जी का प्रसंग वर्णित है, उषा दीदी के जीवन में एक एक चीज़ वैष्णवों के आदर्श से भरी पड़ी थी। बहुत विद्वान थी, बहुत विद्वान। उन्होंने कहा, उषा दीदी में चैतन्य महाप्रभु की सी विरक्ति और मधुरा भक्ति, पुष्टि मार्गीय सेवा गोस्वामी विठलनाथ जी तथा रूप सनातन जी की भक्ति उपासना का एक समन्वय उदाहरण देखने में उषा दीदी में मिला। ठीक है, उन्होंने भी बहुत लिखा। आनंददास महाराज, बाबा आनंददास जी 110 वर्ष के थे, हनुमान जी सिद्ध थे। इनकी कई घटनाएं मैंने सुनाई है। साइकिल चला रहे थे 110 साल की आयु में, ट्रक वाला टकराया, ट्रक आगे से पिचक गया पूरा साइकिल से। साइकिल की वो रिम, क्या बोलते, रिम बोलते थे, रिम भी टेढ़ी नहीं हुई, ताड़ी भी। तो ऐसा कैसे हुआ? बाबा ऐसे कैसे रहे? ट्रक वाले की हालत। और पुलिस वाला जो देख रहा है उसने कहा, अरे बाप रे, ये क्या हुआ, ट्रक भीतर कैसे घुसा? ट्रक वाला कह रहा है, मैंने गलती नहीं की। बाबा तो आँख मीच के प्रिया प्रीतम का रूप ध्यान कर रहे थे, सीताराम जी का। तो ठाकुर जी को माला पहना रहे थे रूप ध्यान में, सखी स्वरूप में। तो ऐसे ही ठाकुर जी को पता लग गया, ये बाबा तो आंख मीच के कोई साइकिल चलाते आधी रात में। वो सामने बेचारा ट्रक वाला लोडेड था, तो जल्दी से वो साइड भी नहीं कर सकता था। सामने बाबा आ गए। साइकिल वाले की मृत्यु निश्चित ही होती है, ऐसे तेज गति से आते हो ट्रक। अचानक ही ट्रक दूर जाके गिरा, और ट्रक का जो पहले आगे मुंह वाले ट्रक होते थे, वो मुंह भीतर पिचक गया। इतना भीषण एक्सीडेंट कैसे हुआ साइकिल से? कोई पुलिस वाले जो बड़े अधिकारी वो मानने को तैयार नहीं थे। बाद में दरोगा जी ने पूछा बाबा से,
तो बाबा ने कहा देखो भैया इस ट्रक वाले की कोई गलती नहीं, मैं ही ध्यान करने लगा था। असल में प्रिया प्रियतम को माला पहना रहा था, सोचा कि ध्यान साइकिल चलाते चलाते ही कर दूँ। तो उसी समय प्रियतम ठाकुर जी ने, श्री राघवेंद्र ने कहा हनुमान, जैसे ही इशारा किया हनुमान जी दौड़े, ये बाबा तो गए सही साइकिल। तो हनुमान जी ने बीच में आके केवल हाथ भर लगाया था, ट्रक का मुंह पिचक गया। ये आनंददास जी महाराज के बहुत चमत्कारी सिद्ध संत हुआ करते थे। उन्होंने कहा, परम भागवत थी उषा जी, उन्होंने कहा सब संतन निर्णय कियो मथि पुराण इतिहास, भजबे को दो सुगर है के हरिदास। भजने को केवल दो ही सुगढ़ है, एक तो या तो हरि या हरिदास भगवान के भक्त, इनमें से दोनों का किसी एक का भजन करो। फिर भी उन्होंने कहा भगवान से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा भक्त का चरित्र होता है, अनंत से भी 100 गुना ज़्यादा। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि वो राधा कृष्ण की सेवा में रहती थी प्रत्यक्ष, लेकिन वो सीताराम जी में कभी भेद नहीं मानती थी। और बहुत कुछ लिखा है उन्होंने भी कहा, सो सुख जानी मनहि और काना, रसना पे नहीं जाए बखाना। श्री प्रेमानंद बाबा ने भी लिखा है, उस समय प्रेमानंद बाबा का कोई खास उतना वर्णन नहीं दिया, थोड़ा सा 4 लाइनों में दिया है कि बाबा ने 4 लाइनें लिखी है। लेकिन यहाँ पे लिखा है परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज, बांके बिहारी कॉलोनी वृंदावन। ये कौन से संत हैं? हमारे पूज्य प्रेमानंद बाबा है, पर बहुत मतलब खास लाइनें नहीं है, 3-4 लाइनों में हैं, पर हम सोच रहे शायद वही है। और श्री बिहारी दास जी वृंदावनी शायद पूज्य बिहारी दास जी महाराज हैं। पूज्य मनोहर बाबा ने लिखा है, और मदन मोहन जी के मंदिर करो भैया, ठीक है। ये पूरी प्रतीक्षा करते हैं, नहीं तो इधर बुलाने का मतलब ही क्या था। लाडली लाल की जय।